हेलो फ्रेंड्स, लैब टेक्नोलॉज में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो का लेक्चर जो है वो ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। नेक्स्ट क्या है हमारा हेमेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। यानी ब्लड के स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है ब्लड के हम लोग शेप, साइज और मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, जैसे WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, RBC काउंट, ये सब क्या है हम लोग का हेमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इट इज़ रेड इन ए कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी ब्लड का जो है रंग लाल होता है क्योंकि इसमें जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द pH ऑफ ब्लड इज 7.35 टू 7.45। यानी ब्लड का जो pH होता है वह 7.35 से लेकर 7.45 होता है। अगर इसके हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर ले तो 7.4 होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइटली अल्केलाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1055 टू 1060। यानी इसके जो ब्लड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वह 1055 से लेकर 1060 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है एक प्रकार का रेशियो होता है जो हम लोग लिक्विड में वाटर की तुलना इसका रेशियो प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विस्कोसिटी। द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज 4 to 6 टाइम्स ऑफ वाटर। यानी ब्लड का जो विस्कोसिटी होता है वह वाटर की अपेक्षा में कितना होता है, 4 to 6 टाइम्स होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 to 6 टाइम्स। विस्कोसिटी का मतलब होता है, इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि चिपचिपापन। यानी ब्लड का जो चिपचिपापन है वो वाटर की अपेक्षा में क्या है, 4 to 6 टाइम्स होता है। चिपचिपापन को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं गाढ़ा। जैसे ब्लड जो है वाटर की तुलना में जो है 4 to 6 टाइम क्या होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है ना, और ज़्यादा अगर ब्लड गाढ़ा हो जाए यानी उसका विस्कोसिटी अगर इंक्रीज कर जाए तो जो है ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, कैपिलरी में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्लड वॉल्यूम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा तो ब्लड वॉल्यूम कहते हैं किसको है, ब्लड वॉल्यूम कहते हैं किसको है, तो देखिए ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ब्लड वॉल्यूम। तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी में जितना ब्लड है, यानी टोटल ब्लड को अगर हम काउंट कर लिए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड वॉल्यूम कहेंगे। अच्छा, इसका एक्सप्रेशन क्या क्या होता है, तो चलिए हम नीचे देखते हैं। तो हमारा क्या है, पहला देखिए ये द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट्स इज अराउंड 4.5 टू 5.5 लीटर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे तरीके से इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, 70 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट होता है, या इसी को हम कह सकते हैं 6 to 7% ऑफ बॉडी वेट होता है हमारा ब्लड वॉल्यूम। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका नीचे लिखा हुआ है, फीमेल्स हैव अ लोअर ब्लड वॉल्यूम देन मेल्स। कहने का मतलब है कि फीमेल्स का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वह मेल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इन चिल्ड्रेन द ब्लड वॉल्यूम इज 85 ml पर केजी, या इसी को हम दूसरे तरीके से लिखे हैं कि 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। यानी यहाँ से एक बात हम लोग को ये पता चल गया कि अगर एडल्ट की हम बात करें तो 70 ml पर केजी होता है, और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो 85 ml पर केजी होता है, और परसेंटेज में ही वहाँ जो है 6 to 7% था और यहाँ क्या है 7 to 8% है। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम जो है चिल्ड्रन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। एडल्ट में तो होता ही है 4.5 to 5.5, चिल्ड्रन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और फीमेल्स में जो है मेल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, कम होता है।
नेक्स्ट देखिए, ब्लड वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द बॉडी सरफेस एरिया, यानी ब्लड वॉल्यूम को हम बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इट इज़ 2.8 लीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम 2.8 लीटर पर मीटर स्क्वायर के अनुसार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और ब्लड वॉल्यूम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ 1/30 ऑफ बॉडी वेट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जो है, किसी व्यक्ति का अगर 65 kg का वेट है, अगर हम उसको 1/13 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 5 लीटर आएगा, जो कि नॉर्मल रेंज के अंतर्गत आ रहा है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ 1/30 ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्लड इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है। ब्लड जो है हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहला क्या है हमारा, देख लीजिए, पहला क्या है, फ्लूइड कंपोनेंट्स, ठीक है। पहला जो है फ्लूइड कंपोनेंट्स है, जिसमें क्या आता है, प्लाज्मा आता है, और ये पूरे ब्लड का कितना होता है, 55% होता है, ठीक है। पूरे ब्लड का ये 55% होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड जो है फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है फॉर्म एलिमेंट, जो दूसरा नंबर का है, पहला था हमारा फ्लूइड कंपोनेंट प्लाज्मा जो 55% होता है, और दूसरा जो है फॉर्म एलिमेंट जो 45%। इसमें फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या होता है, तो देखिए, पहला हमारा इरिथ्रोसाइट्स होता है जिसको आरबीसी कहते हैं, दूसरा हमारा ल्यूकोसाइट होता है जिसको डब्ल्यूबीसीएस कहते हैं, और तीसरा जो हमारा थ्रोम्बोसाइट्स होता है जिसको हम लोग प्लेटलेट कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्म एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये तीनों होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके नॉर्मल रेंज की बात कर लें तो आरबीसी, जिसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, अगर इसके नॉर्मल रेंज की बात कर लें तो 4.5 to 5.5 बिलियन सेल्स पर MMQ यानी पर माइक्रोलीटर होता है, ठीक है। अगर हम डब्ल्यूबीसी, जिसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, इसका अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो 4,000 to 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर या MMQ होता है, ठीक है। अगर हम थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स की बात कर ले तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 1.5 to 4.0 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर या MMQ होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि क्या है। देखिए, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड को निकाल दें, ये हमारा क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या किए हैं, ह्यूमन ब्लड को निकाले हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगर हम इसको शांत रख दें या सेंट्रीफ्यूज करके रख दें तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि इसमें जो है, ये आपको येलो कलर का दिख रहा होगा और ये रेड कलर का दिख रहा होगा। तो जो येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। इस पार्ट को बोलेंगे प्लाज्मा, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आरबीसी, और बीच में जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं बफी कोट। और बफी कोट में क्या क्या रहता है, आपका यहाँ पे देख सकते हैं, बफी कोट में क्या क्या रहता है, वाइट ब्लड सेल्स रहता है और प्लेटलेट्स रहता है, ठीक है। तो हमने ये होल ब्लड की क्या की चर्चा की, इसमें क्या क्या रहता है, तो आपको बताया हमने कि इसमें प्लाज्मा रहेगा जो यहाँ आपको दिख रहा है 55%, और जो है फॉर्म एलिमेंट रहेगा जो कितना होता है 45% होता है, जिसमें आरबीसी आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ये बफी कोट में क्या क्या दिख रहा होगा, डब्ल्यूबीसी दिख रहा होगा, और क्या दिख रहा है, प्लेटलेट दिख रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, ठीक है। देखिए, आपको ब्लड इज मेड अप ऑफ का है, या कंपोजिशन ऑफ ब्लड का है, या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड का है, तीनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तीनों क्या होता है हमारा, एक ही चीज़ होता है। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा क्या है, होल ब्लड है। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए, पहला यहाँ पे प्लाज्मा है जो हमारा 55% होता है, दूसरा हमारा क्या है, फॉर्म एलिमेंट है जो 45% होता है। प्लाज्मा में क्या क्या आएगा, तो देखिए, प्लाज्मा में इतना सारा चीज़ आता है, ठीक है। जैसे आपका अमाइनो एसिड्स हो गया, न्यूट्रिशंस हो गया, प्रोटीन्स हो गया, नाइट्रोजनस बेस्ड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ये गैसेस हो गया। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन जैसे अल्बुमिन्स हो गया, फिब्रिनोजेन हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया, ठीक है।
अब हम फॉर्म एलिमेंट की बात कर लें। यहाँ पे देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, जो 45% होता है। इसमें क्या क्या आएगा, तो पहला ल्यूकोसाइट है जिसको हम लोग WBCS बोलते हैं, दूसरा आपका इरिथ्रोसाइट्स है जिसको RBCS बोलते हैं, और ये हमारा तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। अच्छा, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC को भी हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं दो भाग में। पहला क्या है हमारा, पहला जो हमारा है वो है ग्रेनुलोसाइट्स, यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्रेनुलोसाइट्स। दूसरा क्या है, अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स का भी 3 टाइप होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और दूसरा क्या है, ल्यूकोसाइट्स का पार्ट यानी WBC का पार्ट्स अग्रेनुलोसाइट, जिसमें 2 पार्ट होता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। हालांकि लिम्फोसाइट्स को भी हम लोग डिवाइड करते हैं T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट, फिर स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड जो है, ब्लड यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, इसका फॉर्म एलिमेंट भी है, यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट 45% दिख रहा होगा और प्लाज्मा 55% दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ फॉर्म एलिमेंट को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स यानी RBC में बांटे हैं, ल्यूकोसाइट WBC, और ये थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट हो गया, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स को भी हम लोग फर्दर बांट रहे हैं, ये क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स है जिसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ल्यूकोसाइट्स का ही दूसरा है अग्रेनुलोसाइट, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स मिलता है, ठीक है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या है, वाटर है। प्लाज्मा जो है 55% होल ब्लड का होता है, जिसमें प्लाज्मा में जो है 92% वाटर रहता है, ठीक है। कितना परसेंट वाटर रहता है, तो 92% वाटर रहता है और 8% सॉलिड होता है। और सॉलिड में भी क्या क्या रहता है, तो एक हमारा है ऑर्गेनिक और दूसरा का क्या है हमारा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या क्या रहता है, तो देखिए ऑर्गेनिक में आपको दिख रहा होगा प्रोटीन्स, लिपिड्स, ग्लूकोज और यूरिया, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इनऑर्गेनिक में क्या क्या होता है, तो क्लोराइड होता है, SCO3 होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो जो है अब जो है हम ब्लड के फंक्शंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड जो है लंग्स टू टिश्यू जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, और टिश्यू टू लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, सप्लाई करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड नंबर, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशंस टू वेरियस टिश्यू, यानी हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं उसका सप्लाई जो है कौन करता है, ब्लड करता है वेरियस टिश्यू में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसका जो ट्रांसपोर्ट क्या कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ नंबर, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, वाइटामिन्स, ड्रग्स एंड केमिकल्स। ब्लड का एक और फंक्शन क्या है हमारा, ये हार्मोन्स को, वाइटामिन्स को, ड्रग्स को एंड केमिकल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, यानी ब्लड जो है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसका जो pH मान होता है वो 7.4 होता है, तो ना ही ज़्यादा एसिडिक हो सकता है और ना ही ज़्यादा बेसिक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे शरीर में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए ब्लड जो है एसिड और बेस को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी ब्लड जो है हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, यानी मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी ब्लड जो है हमको इन्फेक्शन होने से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्या है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, जब कहीं हम लोग को कट जाता है तो उसमें क्या करता है, क्लॉटिंग का काम करता है, यानी वहाँ खून का जो है थक्का जम जाता है
और यह कौन करता है? तो ब्लड ही करता है, और उसमें प्रेजेंट कौन करते हैं? प्लेटलेट्स करते हैं। 9 नंबर हमारा क्या है? स्टोरेज ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिशंस। ये 9 नंबर आपको दिख रहा होगा। ब्लड जो है स्टोर करने का कार्य करता है, तो किस किस को? तो वाटर को स्टोर करने का काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टोर करने का काम करता है, और न्यूट्रिशंस को जो है स्टोर करने का कार्य करता है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस बोलते हैं। तो आज का ब्लड का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम ब्लड के और भी डिफरेंट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गया, उसके बाद फिर हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है, आरबीसी के बारे में पढ़ना है, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना है, प्लेटलेट के बारे में पढ़ना है, इसका फॉर्मेशन पढ़ना है, फिर फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इन सब चीज़ों को पढ़ना यानी कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो तब तक के लिए हमें क्या कीजिए? सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कीजिए। चलिए, तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।